द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता दीपिका चिखलिया। भाग 1। साल 1987। भारत की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। दुकानें बंद, गाड़ियां रुक जाती थीं और लोग अपने घरों के टेलीविजन सेट के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि रामानंद सागर की रामायण का क्रेज था। और जब पर्दे पर शांत, सौम्य और दिव्य मुस्कान के साथ माता सीता प्रकट होती थी, तो देश का हर नागरिक टीवी स्क्रीन पर ही फूल और अक्षत चढ़ाने लगता था। लोग आज भी उन्हें देखते ही सम्मान में सिर झुका लेते हैं, पैर छूने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत को अपनी भक्ति में लीन करने वाली ये सीता आखिर असल जिंदगी में कौन थी? रामायण का हिस्सा बनने से पहले उन्होंने किस कड़े संघर्ष का सामना किया? उन्हें इस सबसे बड़े रोल के लिए कितनी फीस मिली थी? और आज वो किस आलीशान महल जैसे घर में कहाँ जिंदगी बिता रही हैं? आज हम इस वीडियो में दीपिका चिखलिया की जिंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस बेहद दिलचस्प सफर में। भाग 2। सीता बनने से पहले का संघर्ष -B ग्रेड फिल्में और डेब्यू। दीपिका चिखलिया का जन्म मुंबई के पाली हिल्स इलाके में हुआ था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और कला का बेहद शौक था और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। हर मिडिल क्लास लड़की की तरह उनके सपने भी बड़े थे और उन्होंने बॉलीवुड की चकाचौंध में कदम रखने का फैसला किया। साल 1983 में उन्होंने फिल्म सन मेरी लैला से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में वे मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आईं। फिल्म से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कमाल नहीं दिखा सकी और फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद शुरू हुआ उनका असली संघर्ष। बॉलीवुड में पैर जमाने के लिए उन्होंने भगवान दादा और घर संसार जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। इतना ही नहीं, उस दौर में काम और पहचान की तलाश में दीपिका ने कुछ सस्पेंस, हॉरर और बी ग्रेड फिल्मों जैसे चीख में भी काम किया। उन्होंने मलयालम फिल्म इथिले इनियम वरू में ममूटी जैसे बड़े सितारों के साथ भी काम किया, लेकिन उन्हें वो बड़ी पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसके लिए वो मुंबई आई थीं। उन्होंने रामानंद सागर के शो विक्रम और बेताल में भी छोटे मोटे रोल किए। करियर के इस उतार चढ़ाव के बीच किस्मत उनके लिए कुछ ऐसा लिखने वाली थी जिसकी कल्पना खुद दीपिका ने भी नहीं की थी। भाग 3। कैसे मिला माता सीता का रोल? जब रामानंद सागर ने महाकाव्य रामायण को छोटे पर्दे पर उतारने का फैसला किया, तो सबसे बड़ी चुनौती थी माता सीता के लिए एक ऐसा चेहरा ढूंढना जिसमें पवित्रता, गरिमा और दिव्यता एक साथ झलकती हो। इस रोल के लिए देश भर से सैकड़ों अभिनेत्रियों ने ऑडिशन दिए। दीपिका चिखलिया को भी ऑडिशन के लिए बुलाया गया। रामानंद सागर ने उनसे साफ कहा था कि मुझे सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसे देखते ही दर्शक श्रद्धा से सिर झुका लें। दीपिका ने ऑडिशन दिया। स्क्रीन टेस्ट के दौरान जब वे सीता के गेटअप में कैमरे के सामने आई, तो सेट पर मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। उनकी आंखों की सौम्यता और चेहरे की शांति ने रामानंद सागर का दिल जीत लिया। इस तरह कई रिजेक्शंस और फ्लॉप फिल्मों के दर्द से गुजरने के बाद दीपिका को भारतीय टेलीविजन इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित रोल मिल गया। भाग 4। कितनी मिली थी फीस? -40 साल पहले का वो मानधन। आज के दौर में जब भव्य फिल्मों का बजट 4000 करोड़ तक पहुंच रहा है, तब लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि उस ऐतिहासिक सीरियल रामायण के कलाकारों को कितनी फीस मिलती थी। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और कयासों के मुताबिक करीब 40 साल पहले इस महाधारावाहिक में माता सीता का मुख्य और अमर किरदार निभाने के लिए दीपिका चिखलिया को लगभग 20 लाख रुपए की फीस मानधन दी गई थी। आज के हिसाब से ये रकम भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन 1980 के दशक में 20 लाख रुपए एक बहुत बड़ी और सम्मानजनक राशि हुआ करती थी। हालांकि दीपिका ने हमेशा माना है कि रामायण से उन्हें जो देशव्यापी प्यार, सम्मान और देवी का दर्जा मिला, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी पैसे या दौलत से नहीं की जा सकती। भाग 5। टाइपकास्ट होने का दर्द और राजनीति में कदम। रामायण सुपरहिट रही। दीपिका चिखलिया रातों रात भारत के घर घर में पूजी जाने लगीं, लेकिन इस अपार सफलता का उनकी एक्टिंग लाइफ पर एक नकारात्मक असर भी पड़ा। वे माता सीता के रूप में इस कदर टाइपकास्ट हो गईं कि बॉलीवुड डायरेक्टर्स उन्हें किसी आम रोमांटिक या ग्लैमरस रोल में कास्ट करने से डरने लगे। उन्हें बड़े पर्दे पर हेरोइन के ऑफर मिलने बंद हो गए। इसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना के साथ घर का चिराग और ₹10 करोड़ जैसी कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम किया। अभिनय में ठहराव आने के बाद दीपिका ने अपनी लोकप्रियता के चरम पर रहते हुए राजनीति का रुख किया। साल 1991 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के टिकट पर गुजरात की वडोदरा सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर संसद सदस्य (MP) बनी। इसके बाद उन्होंने कॉस्मेटिक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली और पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गईं। भाग 6। अब कहाँ रहती हैं दीपिका चिखलिया? आज सालों बाद भी फैंस ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमारी पुरानी सीता माता अब कहाँ है और कैसी जिंदगी जी रही हैं। दीपिका चिखलिया वर्तमान में मायानगरी मुंबई में एक बेहद आलीशान और बड़े अपार्टमेंट में रहती हैं। हाल ही में मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान ने जब उनके घर का दौरा किया, तो वे भी इस घर की खूबसूरती देखकर दंग रह गईं। दीपिका का ये घर किसी आधुनिक फ्लैट जैसा नहीं, बल्कि एक महल की तरह शांति और सुकून देने वाला है। उनके इस घर की कुछ खास बातें जो इसे बेहद खास बनाती हैं।
पारंपरिक भारतीय डिजाइन। पूरे घर में टेराकोटा टाइल्स, ईंटों की दीवारें और प्राकृतिक लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, जो केरल और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला की याद दिलाता है। विशाल लिविंग एरिया। घर का लिविंग रूम बेहद भव्य और बड़ा है, जहां कलाकृतियों और सुंदर भारतीय नक्काशीदार मूर्तियों को सजाया गया है। घर का मंदिर। दीपिका असल जिंदगी में भी बेहद धार्मिक हैं। उनके घर में भगवान राम और श्री कृष्ण का एक बेहद सुंदर मंदिर स्थापित है, जहां वे नियमित रूप से पूजा अर्चना करती हैं। करोड़ों की संपत्ति और इस आलीशान घर की मालकिन होने के बावजूद दीपिका आज भी बेहद सादगी से जीती हैं। भाग 7। दीपिका चिखलिया की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक साधारण लड़की की, जिसने बी ग्रेड और फ्लॉप फिल्मों के दौर को देखा, हार नहीं मानी और अंततः इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भले ही रामायण को बने कई दशक बीत चुके हैं और कई नए रूपांतरण बन रहे हैं, लेकिन जो जगह दीपिका चिखलिया ने भारत के लोगों के दिलों में माता सीता के रूप में बनाई है, उसे कभी कोई दूसरा कलाकार नहीं बदल सकता। आपको दीपिका चिखलिया के इस सफर की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित कर गई? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।